सुप्रीम कोर्ट के दो जजों द्वारा नुपुर शर्मा पर की गई टिप्पणी को लेकर देश में आक्रोश है और अब इन जजों के ऊपर महाअभियोग चलाने के लिए एक अभियान चल रहा है। हिंदू आईटी सेल के विकास पांडे ने बाकायदा ऑनलाइन एक अभियान चलाया है जिसमें ऑनलाइन पिटीशन दाखिल की जाती हैं। ऐसी वेबसाइट पर जाकर लोगों से इन दो जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला के विरुद्ध महाअभियान चलाया जाए, उसके लिए सांसदों को ये पत्र लिखा जाएगा, ये एप्लीकेशन दी जाएगी ताकि सदन के अंदर इनके खिलाफ महाअभियोग चलाकर इनको जस्टिस पद से हटाया जा सके। इसके लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है और लोगों से आग्रह किया गया है। अभी तक आपको बता दूं, इसमें लगभग 50,000 से अधिक लोग इसमें लिख चुके हैं, अपनी जो पिटीशन है वो ऑनलाइन दाखिल भी कर चुके हैं www.change.org। इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया गया है और इसी कड़ी में आपको बता दूं, गो महासभा के प्रमुख अजय गौतम, इन्होंने एक हलफनामा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में और हलफनामा दायर करके इन्होंने बाकायदा जजों के बारे में ये कहा है कि जिन जजों ने नुपुर शर्मा को लेकर ये बयान दिया और जो क्लिप करने की उनकी मांग थी नुपुर शर्मा की तरफ से कि मेरे ऊपर जो अलग अलग एफआईआर हैं उनको एक जगह क्लिप कर दिया जाए, क्योंकि देश में माहौल खराब है, जगह जगह लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और कट्टरपंथी सोच जिनके तार विदेशों तक से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसके पीछे विदेशी साजिश नजर आ रही है। एनआईए जिसकी जांच कर रही है और एनआईए में खुलासा हुआ है कि किस तरह से ये एक सिंगल मर्डर नहीं है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसका षड्यंत्र पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठनों ने रचा है। ऐसे गंभीर मामले में नुपुर शर्मा की जान को जोखिम है, जबकि उसकी गर्दन कलम करने के लिए करोड़ों रुपए का इनाम और जो दरगाह है अजमेर की, उसके एक व्यक्ति ने तो मकान तक देने की घोषणा कर दी है। अब ऐसे में लोगों को उकसाया जा रहा है, तो नुपुर शर्मा ने अपनी जान की गुहार लगाते हुए ये सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि ये जो एप्लीकेशनें जगह जगह हैं उनकी जान को देखते हुए, जान को खतरा देखते हुए इनको एक जगह क्लिप कर दिया जाए। लेकिन जजों ने इस मांग को नहीं माना, तो जो ये गो महासभा के प्रमुख अजय गौतम है, इन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा है, सिलसिलेवार पॉइंट वार इन्होंने प्रश्न रखे हैं कि अगर नुपुर शर्मा को ऐसे में कुछ हो जाता है तो क्या उसके लिए ये दोनों जज जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इस तरह का बयान दिया कि उन्होंने कहा कि उदयपुर की जो हत्या हुई है, हिंसा हुई है, इसके लिए नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बिना ट्रायल, बिना सुनवाई, ये कैसे कोई जज कह सकता है कि इसके लिए दोषी कौन है। इस केस में जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस पारदीवाला हैं, इनके पास तो केस ये आया नहीं था सुनवाई के लिए, इसमें ट्रायल हुआ नहीं था। केवल मीडिया में बनी हुई खबरें उनको सुनकर के कोई निर्णय दे देना, इस तरह की बयानबाजी कर देना, नुपुर शर्मा के विरुद्ध एक बार फिर से पूरे देश में आक्रोश पैदा कर देना, कहीं लोगों को उकसाने का भी काम है। तो ये जजों ने जो काम किया है, इस तरह का बयान देकर उकसावपूर्ण बयान दिया है, इसमें अगर नुपुर शर्मा को कुछ होता है तो क्यों इसके लिए ये जिम्मेदार ना हो, ये सवाल इस हलफनामे में उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली के दंगे हुए, कमलेश तिवारी की हत्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुई, तो क्या वो नुपुर के बयान की वजह से हुई थी, ये उस हलफनामे में सवाल पूछा गया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या को आप जायज ठहरा रहे हैं, यानी जिन्होंने हत्या की उनके बारे में एक भी टिप्पणी इन जजों ने नहीं की और ये कह दिया कि ये जो हत्या हुई है ये नुपुर शर्मा के बयान के कारण हुई है। इसका मतलब आप हत्या को जायज ठहरा रहे हैं और इसके लिए कन्हैया लाल को गलत बता रहे हैं जिसने वो पोस्ट की, और नुपुर शर्मा के बयान को गलत बता रहे हैं। तो जजों ने जो ये टिप्पणी की है, इसी को उन्होंने कहा कि जजों के बयान से देश में सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। और उन्होंने ये भी कोट किया है अपने हलफनामे में, जो अजय गौतम है, उन्होंने पूछा है कि जिस तरह से अब तक उवैसी का बयान आया है और उवैसी ने यह कहा था कि 15 मिनट के लिए यदि पुलिस हटा दी जाए तो हम दिखा देंगे
क्या ये उकसाऊपूर्ण बयान नहीं था? क्या इसके बाद देश में दंगे नहीं भड़के थे? इसी तरह दिल्ली का जो दंगा हुआ था, जो शाहीन बाग जगह जगह बन रहे थे और वहां जो लोग भाषणबाजी कर रहे थे, इसके बाद दंगे हुए, तो हलफनामे में कहा गया है कि क्या उसमें जो शाहीन बाग बने थे और वहां जो लोग स्पीच दे रहे थे वो हेट स्पीच इन दंगों का कारण नहीं बनी थी? ये सवाल जज से पूछे गए हैं। और अब इस जजों के इस बयान को लेकर के आपको बता दें, पूर्व 25 के करीब न्यायाधीश और ब्यूरोक्रेट्स ने बाकायदा इसके लिए, पूर्व अधिकारियों ने, सीबीआई और आईबी के पूर्व अधिकारियों ने सीजेआई को भी पत्र लिखा था और उनसे इन जजों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी कि इनकी जजों की जो भूमिका है वो रहस्यमय है, वो विवादित है। और आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत को लेकर भी जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, वहां इलाहाबाद कोर्ट के जो वकील हैं, उन्होंने बयान दिए हैं और उन्होंने कहा कि जब इनकी नियुक्ति जज के तौर पर की जा रही थी उस समय भी विवाद था, इनके सर विवाद था, लेकिन विवादों के बाद भी ये जज बनने में सफल हुए। इसमें लग रहा है कि कोई राजनीतिक दलों का उस तरह का हाथ था। तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति के चलते ही इन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। और इसी बातों को लेकर पूर्व जज हो या अब ये अजय गौतम हो, ये लोग ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह का बयान इन जजों का है, ये राजनीतिक बयान है। ये राजनीतिक बयान है, जैसे राजनेता कुछ बात बोलते आ रहे हैं टीवी डिबेट्स में, इस तरह से जजों ने भी बोल दिया, जो कि एक गंभीर बात है, क्योंकि जजों का एक एक शब्द बोला गया उसका असर ज्यादा होता है और जज को बहुत सोच समझकर टिप्पणी करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की है। तो इसके लिए अब अभियान पूरे देश में चल रहा है, हैशटैग चलाया जा रहा है, लोग देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं, सीजेआई से मांग कर रहे हैं कि वो कार्रवाई करें और इन जजों को तत्काल इनके पद से हटाएं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति यदि उसके संबंध किसी नक्सलियों से है, यदि उनकी सोच देश को तोड़ने की है, लोगों को उकसाने की है, या किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से वो प्रेरित हैं और इस तरह का बयान दे देते हैं जिससे कि लोग भड़कें, तो ऐसा जज यदि पोस्ट पर रहेगा तो जो भी फैसले उनके पास सुनवाई के लिए आएंगे और अगर वो देश से जुड़े हुए मुद्दे रहे तो वो कैसे न्याय करेंगे, ये एक सवाल है। और इसलिए लोगों की मांग है कि इनको तत्काल अपने पदों से हटाया जाए। इसको लेकर के देश नहीं विदेशों में भी अभियान चल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं और लोगों के मन में एक शंका भी पैदा हो गई है कि देश का सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, कर बैठे हुए जज इस तरह की विचारधारा के हैं कि वो सेंसिटिव मुद्दे पर बोलने के पहले सोचते नहीं हैं। इनमें से किसी ने भी, जो अजमेर की दरगाह है उसका जो कर्मचारी है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, जिसने राजस्थान में खड़े होकर सर धड़ से अलग करने की बात कही उस पर कुछ नहीं बोला, और कई मामलों में स्वतः संज्ञान लेने वाले जज साहब ऐसे मुद्दों पर कभी कुछ नहीं बोलते जो दूसरे पक्ष के लोग हिंदू देवी देवताओं का अपमान कई बार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो ज्ञानवापी मंदिर है उसके अंदर जो शिवलिंग मिला उसको फुवारा बताया, हिंदू देवी देवताओं का कई बार मजाक बनाया, उसको लेकर के कभी भी किसी जज ने यह टिप्पणी नहीं करी कि इस तरह का बयान देना गलत है और इसके कारण हिंसा हो सकती है। ये बात अलग है कि हिंदू सहिष्णु है और हिंदू संवेदनशील भी है, हिंदू सहनशील भी है, जिसके कारण वो कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेता और एफआईआर कराता है और इंतजार करता है कि जज साहब उस पर फैसला करेंगे। ये बात अलग है कि जज कहीं ना कहीं किसी मानसिकता से ग्रसित हो तो न्याय कैसे करेंगे। नुपुर शर्मा के मामले में हमने देखा जिस तरह से नुपुर शर्मा के वकील को लताड़ लगाई इन जजों ने, जिस काम के लिए वो गए थे कोर्ट में वो काम तो किया ही नहीं, यानी एक विचार नहीं किया कि एक महिला है वो कैसे अलग अलग राज्यों में जाएगी और वो भी ऐसे माहौल में जब उसके सर को कलम करने के लिए करोड़ों रुपए का इनाम घोषित हो। तो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा की जान को खतरा पैदा इन जजों के बयान से हुआ है और उन लोगों के बयान से भी हुआ है जिन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है
कि नुपुर शर्मा की कोई हत्या करेगा तो उसके बारे में वो इनाम देंगे। बहरहाल अब सीजेआई को निर्णय करना है कि इन जजों का क्या करना है। वंदे मातरम।